इस वक्त की बड़ी खबर शेख हसीना को लेकर आ रही है। शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है। बांग्लादेश कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। तख्ता पलट के समय हत्याओं का दोषी माना गया है शेख हसीना को। सजाए मौत पर शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में सजाए मौत सुनाई गई है। उन्हें ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने का दोषी माना है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सजा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल मोमन को 5 साल के जेल की सजा सुनाई है। मोमन हिरासत में है और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया है। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्ता पलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 महीनों से भारत में रह रहे हैं। शेख हसीना ने कहा कि उनके खिलाफ आया फैसला गलत, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। उनका कहना है कि ये फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे गैर निर्वाचित सरकार चला रही है और जिसके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग जानते हैं कि ये पूरा मामला असली घटनाओं की जांच नहीं बल्कि आवामी लीग को निशाना बनाने की कोशिश है। हसीना ने कहा कि यूनुस सरकार में पुलिस व्यवस्था कमजोर हो गई है, न्याय व्यवस्था कमजोर हो गई है और हिंदू मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़े हैं, महिलाओं के अधिकार दबाए जा रहे हैं और कट्टरपंथियों का असर बढ़ता जा रहा है। हसीना ने यह भी कहा कि डॉक्टर यूनुस को किसी ने चुना नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का अगला चुनाव पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी सजाए मौत पर शेख हसीना का पहला बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि ये फैसला पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। मृत्युदंड के अपने घृणित आह्वान में वो अंतरिम सरकार के भीतर चरमपंथी लोगों के बांग्लादेश के अंतिम निर्वाचित प्रधानमंत्री को हटाने और अवामी लीग को एक राजनीतिक ताकत के रूप में खत्म करने के बेशर्म और जानलेवा इरादे को उजागर करते हैं। बता दें कि हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी। इसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वॉर क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सजा के लिए बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी रही। उसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके और अब इसी ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को सजाए मौत दी है। शेख हसीना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शेख हसीना को सजाए मौत सुनाई गई है, जिसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।